मारिया, आपसे आगाज करती हूँ। इस साल को कैसे इसका एनालिसिस करेंगे, क्या कहेंगे, तज्जिया करेंगी मारिया कि क्या हुआ और क्या नहीं हुआ, क्या होना चाहिए था? जी बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान ने इस पूरे साल क्या खोया क्या पाया ये तो खैर हम सबके सामने ही है, लेकिन पाकिस्तानियों ने सदफ इस साल बहुत कुछ खोया। सबसे पहले तो जो हमने देखा कि जिस तरीके से इदारे जो ओवरऑल एक तनाव की सी कैफियत है, जो मिसट्रस्ट है, जो लोगों में एक गुस्सा है, लोगों में एक अदम एतमाद है रियासत की तरफ, उसमें इजाफा हुआ। फिर हमने देखा कि इन्फ्लेशन जितनी तेजी से बढ़ी, लोगों की कुव्वत खरीद कम हुई, जो इकोनॉमिक अनसर्टेनिटी बढ़ी, उससे जनरली लोगों में ज़हनी तनाव भी बढ़ता जा रहा है। तो ये अगर हम बतौर कौम देखें तो हमने तो सिर्फ खोया ही खोया है। यूजुअली इस तरह के जब क्राइसिस होते हैं तो उसमें से कुछ सीखने की, आगे बढ़ने की अपॉर्चुनिटी जरूर निकलती है, लेकिन यहाँ पर कोई पॉलिटिकल विल नजर नहीं आ रही, किसी में इतनी हमें मैच्योरिटी नजर नहीं आ रही कि इस पूरे क्राइसिस को इस वक्त सॉल्व करे। तो इसमें क्या पाया एक साल में, मेरे लिए तो आइडेंटिफाई करना मुश्किल है, शायद कोई और मुझसे डिसएग्री करता होगा। सियासी तौर पे जाहिर सी बात है, ये सबको मालूम था कि ये जो अदम एतमाद की तहरीक लाई जा रही है, इसके पीछे एक पॉलिटिकल रीजन है। अपनी सियासी बका की जंग के लिए पीडीएम की जमात उस वक्त अदम एतमाद की तहरीक लेके आ रही थी, क्योंकि उनका ख्याल था इमरान खान साहब कुछ अहम तैनातियां करके शायद उनके लिए हमेशा इक़्तिदार में आने का रास्ता बंद कर देंगे, और इस खौफ से वो अदम एतमाद की तहरीक लेके आए। उसके बाद वो इलेक्शन में उनको जाना चाहिए था, नहीं गए। ये उनका सबसे बड़ा पॉलिटिकल ब्लंडर है, जिसको पीएमएलएन के अपने लोग भी अब मीडिया के ऊपर खुलकर कहते हैं कि ये गलत फैसला हुआ है। तो एक साल के अंदर अगर पीडीएम को की पूरी कारकर्दगी हम देखें तो उसको हमें डिवाइड भी करना होगा। हम ये इसको मजमूई तौर पे पूरी हुकूमत की कारकर्दगी को कोई रिपोर्ट कार्ड नहीं दे सकते। ये मुख्तलिफ जमातों का मजमुआ हुकूमत है। पीएमएलएन के अपने गेन्स और अपने लॉसेज हैं, पीपल्स पार्टी के अपने गेन्स अपने लॉसेज हैं। पाकिस्तान तहरीके इंसाफ ने टैक्टिकली शायद अपने तमाम गोल मिस कर दिए हों, लेकिन उन्होंने स्ट्रेटेजिकली बहुत कुछ गेन किया है। तो इस पूरे साल को अगर मैं ये कहूं कि पाकिस्तान के जो मुख्तलिफ जो मेल्ट डाउन, जो स्पिल ओवर हम इदाराती लड़ाई का देख रहे हैं, और जो कि बढ़ता ही जा रहा है, और जिसके खत्म होने के अभी तक कोई इम्कानात मुझे नजर नहीं आ रहे। या कोई मिरेकल हो जाए और एक दिन सुबह सब उठे और उनके दिल में ये रहम आ जाए कि हमने रियासत को बचाना है, मुल्क को बचाना है, इकॉनमी को बचाना है, आगे मिलके बढ़ना है। इससे कम कोई मौजज़ाती काम अगर हो जाए तो मुझे इल्म नहीं है, लेकिन अभी आज की तारीख तक ऐसा होता दिखाई नहीं रहा। काशिफ अब्बासी साहब, आप फरमाइएगा कि एक साल जो गुजरा है उसके अंदर हम ये देख रहे हैं कि पीडीएम को सियासी बदनामी मिली, हो सकता है केसेस में रिलीफ मिला हो, जाहिर है कि उनकी लीडरशिप को, आवाम को महंगाई का तोहफा मिला, खान साहब को हुकूमत से जाना पड़ा। अब इसमें से बेनिफिशरी कौन है इस सारी सिचुएशन का जो एक साल गुजरा इसमें? देखिए, जब ये प्लान किया गया होगा इस तरीके से एतमाद लाने का, ज़ाहिर उस वक्त तो लग रहा होगा कि पीडीएम बेनिफिशरी है। हालांकि ये मैं जानता हूं कि बहुत से लोग पीडीएम के अंदर भी या मुस्लिम लीग में नहीं चाहते थे कि ये नो कॉन्फिडेंस स्लाइड है, चाहते खत्म करने दें इनको। तो उनको इतना डराया गया कि अगर जनरल फैज आर्मी चीफ बन गए, जैसा कि बहुत से लोग आगे टीवी पर कह भी रहे हैं, तो फिर तो अगले 5 साल भी पक्के हैं। हालांकि ये जाती ईगोज की लड़ाई थी, वो जाती इख्तलाफात बन गए, कुछ अपॉइंटमेंट्स थे, उन इख्तलाफात की वजह से इनको हटाना था। अब जब अगर आप देखें तो सबसे बड़ा बेनिफिशियरी इस सिचुएशन के फिलहाल मुझे लगता है इमरान खान साहब है, और उसकी वजह ये कि अगर आप जिस दिन नो कॉन्फिडेंस आया, इमरान खान साहब की पॉपुलैरिटी देखें और आज उनकी पॉपुलैरिटी देखें, आज वो इतने मकबूल हो गए कि कोई सियासी जमात उनके खिलाफ इलेक्शन में जाने को तैयार नहीं। उन सबको पता है कि अगर इलेक्शन लड़ेंगे तो हार जाएंगे। एक सियासतदान की मकबूलियत, सियासतदान का मफाद या फायदा इसी चीज में होता है कि वो इलेक्शन में कैसी कारकर्दगी दिखाए। तो अगर एक पॉलिटिकल पार्टी उस लेवल पर आ गई है जहां पर वो पूरी उसकी जितनी मुखालिफ जमातें हैं सारी इलेक्शन से भाग रही, तो मेरा ख्याल है कि हुकूमत से बाहर जाके ज्यादा खतरनाक हो जाऊंगा, एंड दैट हैपेंड पॉलिटिकली। और वो पॉलिटिकल पार्टीज जिनके बारे में देखें, ये भी एक सोच और राय थी नून के अंदर, फौरन इलेक्शन में जाए। वो तो शहबाज साहब थोड़ा सा डंडी मार के उनको कहा गया अभी अगर आप ना बने तो फिर आप कभी वज़ीर आज़म नहीं बनेंगे। फिर जब वो बन गए तो उन्होंने कहा कि तू तेरी आखिरी वजारत उसमें है तो उसको लंबा खींच लें, तो वो उस खाते में उसको वो रिजाइन करने को और हुकूमत तोड़ने को भी तैयार नहीं थे। वरना अगर वो उस वक्त पीटीएम इलेक्शन में जाती तो दे वुड हैव डन मच बेटर।
इमरान खान साहब के मुकाबले में उन्होंने बहुत अच्छा करना था, लेकिन केसेस खत्म करने के चक्कर में, क्योंकि उनके केसेस फर्द जुर्म की पोजीशन में थे, उस स्टेट पे थे, उन्होंने कहा ये ना हो कल फर्द जुर्म आयद हो जाए। तो वो अपने जाती मफाद में सियासी तौर पर पॉलिटिकल पार्टी को डैमेज करते गए, या जगह जगह जिसने जो मफाद या देखना था फायदा उठाया भी, तो जो लार्जर डैमेज है वो तो पीडीएम तमाम सियासी जमातों को हुआ। यानी इससे बड़ा डैमेज क्या होगा कि आज आइन को रोनते हुए, अपनी पॉलिटिक्स को तबाह करते हुए, अपने नजरियात को, असूलों को, वोट को इज्जत देने को, और जमहूरियत के चैंपियन जो पीपल्स पार्टी वाले हैं उन तमाम को वो साइड पर रख के वो हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं कि गैर आईनी तौर पर इलेक्शन मुलतवी कर दें। अच्छा। इससे ज्यादा नाकामी किसी पॉलिटिकल पार्टी की आपके लिए पॉलिटिकल फोर्स की क्या होती है? पॉलिटिकल फोर्स ज्यादा समझे इसको कि एक पॉलिटिकल फोर्स की नाकामी होती है ये, कि उसको रिजॉर्ट करना पड़े गैर आईनी तरीकाकार, तो कि वो आइन को रोनते हुए आइन पर अमल दरामद ना करें, वो इलेक्शन से भागे। इससे बड़ी नाकामी तो नहीं होती। तो काशिफ साहब, सबसे ज्यादा फिर मुश्किल में कौन है ये भी बता दें, क्योंकि अब तो मरियम नवाज भी ये कहती हैं कि ये मेरी हुकूमत नहीं है, मेरी हुकूमत जब होगी जब नवाज शरीफ आएंगे। तो ओवरऑल हम पॉलिटिकल पार्टीज की बात करें, शख्सियात की बात करें, तो मुश्किल में सबसे ज्यादा कौन है? देखिए, मुश्किल में तो वही है जो इलेक्शन से भाग रहे हैं। देखिए, जो मुश्किल में होता है वही ऑब्वियस से भागता है ना जी। देखिए, सियासी जमात तो इलेक्शन की तरफ भागती है, हर पॉलिटिकल पार्टी तैयार होती है, तैयारी करती है कि हमने इलेक्शन में जाना। सो आप जिसको देख लें जो इलेक्शन से भागे या जो बहाने तराशने शुरू करे, समझ जाए कि वो घाटे में है एज अ पॉलिटिकल पार्टी। मरियम नवाज साहिबा के इस बयान को आप क्यों सीरियस लेते हैं? देखिए, ये बयान तो किसी सियासी जमात का सीरियस नहीं लिया जा सकता, ना पीपल्स पार्टी का, ना मरियम बिटी का, कि जी हमारा क्या लेना देना, हमारी तो हुकूमत है नहीं। जब कन्वीनियंस होती है ये उस हुकूमत से सारे पीछे आ जाते। उसकी वजह यह है कि जो हुकूमत कर रही है, हुकूमत ने करना था, IMF के पास जाना था, महंगाई होनी है जिसका फॉल आउट होना है उस हर पॉलिटिकल पार्टी पर, लेकिन वो ये कर रहे हैं कि क्योंकि कमिटमेंट ये है कि IMF होगा, IMF का प्रोग्राम होगा, डील होगी, तो वो डिफॉल्ट से बचेगा, लेकिन इलेक्शन फिर नहीं होने, क्योंकि वो तो सारा पॉलिटिकल कैपिटल गया। तो चले इस पे बात कर लेते हैं, मजीद पे भी बात कर लेते हैं। मुजम्मिल असलम हमारे साथ हैं। मुजम्मिल, आप माशी तौर पे क्या देख रहे हैं? कहा था हम आके ट्रैक पे ले आएंगे, लेकिन अभी तक तो हमें कुछ ऐसा नजर नहीं आ रहा, IMF से भी बात नहीं हो रही। नाकामियां किस किस फ्रंट पे नजर आ रही माशी तौर पे? देखिए, सबसे पहले तो ये हुकूमत का आज 1 साल हुआ है, इनको समझ नहीं आ रहा कि सालगिरह बनाए या बरसी बनाए, क्योंकि जो इनके हालात है, वाहिद हुकूमत है जो अपना 1 साल का जायजा देने की बजाय जो छुप रही है और वो जॉइंट सेशंस कर करके वार कर रही है और जो अलग अलग लोगों को खड़ा कर रही है, और दूसरी तरफ ऑपोजिशन इनकी 1 साल पे व्हाइट पेपर अभी खान साहब भी देंगे और तमाम अखबारात और ये तमाम लोग दे रहे हैं। तो इस वक्त ये हुकूमत का ये हाल है। मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान की जो 75 साल की तारीख है, जो इस साल माशी रिकॉर्ड बनाए, शायद क़यामत तक ये रिकॉर्ड जो है कायम रहे। इतनी बुरी कारकर्दगी पाकिस्तान की मईशत की, और अब फेवरेबल दुनिया के इकोनॉमिक हालात हो गए। आलमी मार्केट में जो सिर्फ कल की एक बात बताऊं कि FAO जो फूड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन है, उन्होंने बताया कि 1 साल में आलमी मार्केट में 20% खाने पीने की अशिया की कीमतें गिरी और पाकिस्तान में खाने पीने की अशिया 50%। थैंक यू सो मच। आपसे ज़्यादा इस पर आने वाले मजीद बात करेंगे।